आप यहाँ से कॉपी करके वीबीए कोड दे देंगे। और जब वो अपने लैपटॉप में पावर वीएम में, ठीक है, ये वीबीए कोड डालेगा इस फॉर्मूला बार में, तो उसके पास यही प्रोडक्ट शीट जो है सीएसवी फॉर्मेट की जो प्रोडक्ट शीट है ये ओपन हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोमोटेड हेडर्स में वो बता रहे हैं कि हमारे एक्चुअल हेडर्स जो है वो ये है, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, प्रोडक्ट एसकेयू, प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम। ठीक है। तो सोर्स में अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आ रहा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है सर, एक्सेल में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी आपने अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है? हाँ जी मैम, किया है मैम। तो जब आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो आपका जो वो डाटा है उसकी रियल हेडिंग्स जो है वो नीचे आ जाती हैं, और ऊपर आ जाता है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और उसके साथ एक हाँ जी। फिल्टर बटन आता है। तो वही वो यस। बता रहा है कि पावर बीआई में भी जिस सोर्स से हमने, जिस फोल्डर से ये प्रोडक्ट फाइल जो है वो हमने इंसर्ट करी है पावर क्वेरी एडिटर में डाटा क्लीनिंग करने के लिए, तो उसमें अभी ना फिल्टर लगा हुआ है। ये देखो, ये फिल्टर लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं प्रमोटेड हेडर्स में जाऊं तो आपके फिल्टर्स में क्या आ रहा है कि रियल हेडिंग्स आ रही हैं। चेंज टाइप में क्या है कि अब मैंने चेंज करना अपना डाटा। तो ये देखो, आप ये वाला वीबीए कोड भी किसी को दे देंगे ना ऑनलाइन, व्हाट्सएप के थ्रू, या किसी को भी लिंक ये वीबीए कोड भेजेंगे, जब वो ये वीबीए कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करेगा अपने पावर बीआई में फॉर्मूला टैब में, तो उसका यही प्रोडक्ट का जो सीएसवी फाइल है, जो सीएसवी डॉक्यूमेंट है, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है सर। यस मैम। इतना समझ आ गया जितना मैंने अभी बताया सर आपको? हाँ जी, हाँ जी मैम। ओके। अब देखिए, डाटा क्लीनिंग का मतलब होता है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। मतलब कि जो भी इररेलेवेंट रोज हैं और जो इररेलेवेंट कॉलम्स हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है डैशबोर्ड बनाने के लिए, उन कॉलम्स को और रोज को जो है ना आपने ट्रांसफॉर्म मीन्स क्लीन करना है अपने रियल डाटा में से। तो हम ट्रांसफॉर्म, ये देखिए, ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में चलेंगे, और सॉरी, होम वाले ऑप्शन में चलेंगे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मुझे अभी प्रोडक्ट की भी चाहिए, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की भी चाहिए। अब देखिए, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की में जो है ना क्या हो रहा है कि 31 रिपीट हो रहा है, 23 रिपीट हो रहा है, 31 फिर से आ गया, 19 21 21 21 21। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम, एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ जी, स्प्लिट कॉलम में चलेंगे। एक मिनट। हाँ, ये देखिए, अभी मैं इस कॉलम में पहले कर्सर रखूंगी अपना, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया मैंने, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की को। यहाँ पे एक मैनेज का ऑप्शन आ रहा है, मैनेज के ऑप्शन में डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ न्यू क्वेरी। वो बोल रहे हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट सब कैटेगरी की डुप्लीकेट एक कॉलम क्रिएट करना है तो आप डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए। हम्म। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि 31 दो बारी रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पे भी 31 रिपीट हो रहा है, और नीचे भी कहीं ना कहीं पे रिपीट हो रहा होगा 31। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस प्रोडक्ट सब कैटेगरी की को सिलेक्ट कर लूंगी। ये आप देख रहे हैं रिमूव रोज का ऑप्शन, रिमूव रोज के ऑप्शन में एक हमारे पास ना डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है। रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करते ही एक पॉपअप स्क्रीन आएगी आपके सामने। ये देखिए, ये देखिए, उसने 31 को, जो बार बार रिपीट हो रहा था, उसको रिमूव कर दिया, 23 जो बार बार रिपीट हो रहा था उसको रिमूव कर दिया, 19 जो बार बार रिपीट हो रहा था, 21 जो बार बार रिपीट हो रहा था उसको रिमूव कर दिया। अगर मैं चेंज टाइप में जाऊं तो वो आपको प्रीवियस डाटा बताएगा जिसमें 31 टू टाइम्स, थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, 23 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, 21 फोर टाइम्स रिपीट हो रहा है। समझ में आ गई सर? हाँ जी मैम, ये समझ में तो आ रहा है मैम, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैम इसमें जो आप बता रहे हैं
ये हाँ 31 में मैम अगर मैं बोलूँ, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट एसक्यू है एंड हाँ प्रोडक्ट नेम है वो अलग अलग है मैम। हाँ हाँ, अलग अगर मैं अलग है बोलूँ ना। तो। मैं आपको जस्ट आपको टूल्स यूज करना सिखा रही हूँ कि ओके। बाय चांस ठीक है। आपके पास एक ऐसा डाटा आ जाए जिसमें कुछ डुप्लीकेट, जिसे कहते हैं एंट्रीज, पड़ी हो, तो आप उनको रिमूव रोज में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स पे जैसे क्लिक करोगे तो वो जितना जितना भी डाटा डुप्लीकेट होगा ना, रिपीटेड डाटा होगा, वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर क्या है कि जो 31 सब कैटेगरी की है उसका प्रोडक्ट एसकेयू डिफरेंट है, प्रोडक्ट नेम डिफरेंट है। इस वाले 31 का प्रोडक्ट नेम डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं करूंगी। ठीक है सर। हाँ जी मैम। तो इसके बाद आगे जाके ना, ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन का मेरे डैशबोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे डैशबोर्ड में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को शो नहीं करना है। तो मैंने इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के कॉलम को क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया, और ये देखिए रिमूव कॉलम का ऑप्शन है। रिमूव कॉलम के ऑप्शन में अगर आप इस पूरे कॉलम को, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के कॉलम को आप अगर रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव कॉलम पे क्लिक करोगे। तो वो देखो इंसर्ट पे बोल रहा है कि स्टेप को इंसर्ट करो, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी। आपका ये देखिए यहां से जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो डिलीट हो जाए, कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ठीक है सर। समझ यस मैम में आ सही है। गया। हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद है कि अगर सपोज जैसे मैं यहाँ से ये रिमूव कॉलम्स को डिलीट कर देती हूँ, जो भी स्टेप मैंने अप्लाई किया हम उसको अनडू भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स को भी मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए सपोज जैसे मैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी टी, मतलब प्रोडक्ट की को लेकर प्रोडक्ट सब कैटेगरी को छोड़कर बाकी सारे कॉलम्स डिलीट करना चाहती हूँ। तो यहाँ से मैं रिमूव कॉलम पे जाऊंगी और रिमूव अदर कॉलम्स पे जाऊंगी। ये देखिए आपका प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट सब कैटेगरी की का कॉलम जो है वो स्टेबल स्टे रहेगा, और बाकी सारे कॉलम्स आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है सर। यस मैम। तो इस तरह से आप जो है डाटा क्लीनिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो कि आप बेसिकली डैशबोर्ड में दिखाना क्या चाहते हो। आप डैशबोर्ड में अगर प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट सब कैटेगरी की दिखाना चाहते हो तो आप डाटा क्लीनिंग के हिसाब से आप इन दोनों कॉलम्स को रहने दो और बाकी सारे कॉलम्स को डिलीट कर दो। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप डैशबोर्ड किस तरह का बनाना चाहते हो। ठीक है सर। यस मैम। हाँ जी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से रिमूव अदर कॉलम्स की स्टेप को डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट एसकेयू है, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये जो एच एल है ये अलग कॉलम में आ जाए, U509 अलग कॉलम में आ जाए, और ये जो RMLB है ना, मतलब ये जो प्रोडक्ट नेम में जो कलर्स के जो सिंबल्स है ना, RMLB, ये अलग कॉलम में आ जाए। तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट कॉलम में जाएंगे, स्प्लिट कॉलम में जाकर हम नंबर ऑफ करेक्टर्स, ये देखिए बाय नंबर ऑफ करेक्टर्स हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन आएगी। अब वो बोल रहे कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स से आप जो है ना HLU509R को स्प्लिट करना चाहते हो। तो मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं टू करेक्टर्स को, नंबर ऑफ करेक्टर्स को स्प्लिट करना चाहती हूँ फ्रॉम द लेफ्ट। तो वंस एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल को हम क्लिक कर देंगे और यहां से ओके कर देंगे। आप देखोगे आपका जो HL HL SO SO है वो अलग कॉलम में स्प्लिट हो गया। अब आप इस कॉलम पे क्लिक करोगे, आप फिर स्प्लिट कॉलम में जाओगे, फिर नंबर ऑफ करेक्टर से स्प्लिट करोगे। आप यहाँ पे देखोगे, आप बोलोगे कि मुझे यहाँ से जो है ना वन, ये कॉलन भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 करेक्टर्स को मुझे स्प्लिट करना है। ठीक है। और यहाँ पे वंस एज फार एज लेफ्ट एज पॉसिबल पे क्लिक करके और यहाँ से एडवांस ऑप्शंस पे जाओगे। ओके। तो ये देखिए आपका स्प्लिट हो जाएगा।
ठीक है। यस मैम। अब आप स्प्लिटिंग जो है ना, वो एक और ऑप्शन से कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ से ना इस चेंज टाइप को डिलीट करती हूँ। ठीक है, लेट्स इसको सपोज अभी डैश प्रोडक्ट, डैश से